नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुविध एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के हिंदी के पेपर के बारे में, जो कि आपका पेपर हुआ था 24 फरवरी 2025 को। देख सकते हैं सामान्य हिंदी का पेपर है और इस पेपर का जो कोड है देख सकते हैं 302 HN है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले हमें मिलते हैं बहुकल्पी प्रश्न। तो देख लेते हैं बहुकल्पी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, बैकुंठ मणि शुक्ल या गोकुलनाथ। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है दूसरा, यानी कि इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। दूसरा ऑप्शन है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किस साहित्यकार का है? प्रताप नारायण मिश्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, महाप्रसाद द्विवेदी का या अंबिकादत्त व्यास का। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है तीसरा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ में गद्य की विधा है, नाटक, कहानी, उपन्यास या आलोचना। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है दूसरा, यानी कि कहानी। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या जो है वो आपकी कहानी है। अगला क्वेश्चन, तेलुगु भाषा, तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित निबंधकार हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर जी रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, राम कुमार वर्मा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है दूसरा, यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं हैं? गबन के, पुनर्नवा के, अनाम दास का पोथा के, बाण भट्ट की आत्मकथा के। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है गबन, क्योंकि गबन जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसके अलावा पुनर्नवा हो या अनाम दास का पोथा हो या बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सारी रचनाएं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही हैं। उसका प्रश्न नंबर जो 2 था उसमें फिर से आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि टोटल आपके 10 नंबर के बहुविकल्पी आए थे। तो दूसरे का जो का है उसमें हम देख लेते हैं, हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद युग। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है दूसरा, यानी कि द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है तीसरा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, श्याम नारायण पांडे की या सोहनलाल द्विवेदी की। तो इसमें सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा, यानी कि श्याम नारायण पांडे की, यानी कि झांसी की रानी जो कविता है वो रचना है श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन, छायावाद के कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, गजानन माधव मुक्तबोध, भवानी प्रसाद मिश्र या महादेवी वर्मा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है चौथा, यानी कि महादेवी वर्मा। छायावाद की कवि जो है वो महादेवी वर्मा है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, शकुंतला माथुर, सुमित्रा नंदन पंत या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है तीसरा, यानी कि सुमित्रानंद पंत। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इन्हें ही प्रकृति के सुकुमार की कवि कहा जाता है। उसका थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके जो 10 विकल्पी आए हैं 10 में से आपके कितने सही हुए हैं। आई होप आप लोग के 10 में से 10 बहुविकल्पी सही हो। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा गद्यांश आया था और आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये गद्यांश कहाँ से आया है। देखिए इसमें संस्कृत वगैरह के बारे में दिया गया है। वह सभ्यता और संस्कृत के वृथा मोहों की रोंती चली आ रही है। तो ये आपका जो गद्यांश दिया गया है आपका दिया गया राष्ट्र के स्वरूप के पाठ से, हिसाब से भी लोग जानते हैं।
उसके बाद आपका दूसरा गद्यांश जो आएगा, तो यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा दूसरा गद्यांश आपका लिया गया है निंदा रस से। तो नेक्स्ट वीडियो में जिसके आपके क्वेश्चन रह जाते हैं उनका हल आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपके गद्यांश 2 आए थे। गद्यांश के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पद्यांश का क्वेश्चन आया था। बने संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगा वह बेल, विश्व वन सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। ये आपका पहला आया था। दूसरा आपका भी देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा जो आपका पद्यांश आया था, सूखी जाति मलिन लतिका, जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, जो सीधे प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखती नित्य जाना। ये दूसरा आपका दिया था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपका जो लेखक की साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन करना था। उसमें आए थे कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा। उसके बाद किसी एक कवि की साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन किया था। उसमें आया था आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। उसके बाद आपका आया था बहादुर कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए, या पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये सभी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। उसके बाद जो आप में चलता है, जैसे मुक्ति कहीं चलता है, कहीं पर राष्ट्रनायक चलता है, सत्य की जीत चलता है, इसका चित्रण करना था। जिन लोगों के यहाँ आलोक व्रत चलता है उनको आलोक व्रत के नामक साहित्य ग्रह का वर्णन करना था। तो ये सबके यहाँ अलग अलग होता है, जिसका हो वो करेगा वही। उसके बाद आ जाता है आपका जो संस्कृत के हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपका पैसेज आया था, यानी कि गद्यांश के रूप में आया था। उसके बाद ये श्लोक आपके दिए गए थे, प्रणीति या सुचिरिते पितरम सा पुत्रो यदि भर्तुरेव हितामिच्छ ततिकलत्रम। ये आपके आए थे श्लोक। दूसरा श्लोक भी था, भाषा सुमुख्या मुत्रा दिव्या गीवाण भारती। ये आपका आया था। उसके बाद लिखना था मुहावरे, देखिए अच्छे आए थे इसमें, हाथ पाँव मारना, अगर मगर करना, अजल गगरी छलकत जाए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसमें से एक लिखना था, आसानी सब लोगों ने लिख दिया होगा। उसके बाद अपठित गद्यांश आया था जो आप लोगों ने पढ़ाना हो, उसके बाद इसको पढ़कर नीचे आंसर देने थे। सभी लोगों ने क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा, जिससे इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका आ गया था, इसके बाद सही शब्दों का चयन करना, फिर एक शब्द के आपके देखिए एक शब्द के ही 2 सही अर्थ हैं, इनको बताना। फिर जो वाक्यांश के लिए एक शब्द आया था, उसके बाद यहाँ पर आया था वाक्यों को शुद्ध करने के लिए। फिर आ गया था आपका रस, देख सकते हैं वीर रस या करुण रस, संदेह या दोहा। ये सभी लोगों ने कर लिया होगा। रस में आपका वीर रस आया था, करुण रस आया था, संदेह अलंकार या अलंकार अलंकार में से एक करना था, दोहा या सोठा में से एक करना था। सभी लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पत्र लिखने के लिए दिया गया था, ध्यान देना, एप्लीकेशन नहीं थी, पत्र थे, यानी कि प्रार्थना पत्र नहीं, आपको पत्र लिखना था। अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों की समस्या समाधान हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखना था। या तो बताना था आपको बालिका छात्रावास में रहने वाली अपनी छोटी बहन प्रज्ञा को समय के महत्व को बताते हुए पत्र लिखना था। उसका देखिए आपका यहाँ पर आ जाता है निबंध लेखन, इसमें से आपको निबंध लेखन से लिखना था। मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप या विज्ञान पर समझिए आधारित था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षणिक क्रांति का एक सार्थक प्रयास, वरिष्ठ नागरिकों की समस्या समाधान, नर हो ना निराश करो मन को। तो इस पर आपको लिखना था। आई होप आप लोगों ने ये सब कुछ कर लिया होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे आपका पेपर कैसा हुआ। अगर पेपर आपका कुछ छूट गया है तो आप नेक्स्ट पेपर में ये गलती दोबारा मत करना, क्योंकि आज का पेपर लगभग मान के चलिए 95 बच्चों ने पूरा अटेम्प्ट किया है। तो इसमें नंबर भी आपके अच्छे आ जाते हैं। जितने भी बच्चों ने पेपर ठीक ठाक कर लिया है सबके 90+ नंबर आएंगे। जिन लोगों ने थोड़ा बिल्कुल एक्यूरेट लिखा होगा उनके 95-100 के बीच में नंबर आसानी से इसमें आ जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों के नंबर 95 से प्लस आएँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसमें जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।